नमस्कार दोस्तों, यूपी मौसम समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सूर्य ग्रहण की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साल 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सूर्य ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देंगे दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। सूर्य ग्रहण की जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो के अंदर देंगे, हमारे सहयोगी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण लगता है तो उसे लेकर जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, यानी कि काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है कि आखिर ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा। अगर यह हमारे देश में लग गया तो हमें क्या क्या नियम को फॉलो करना है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है और क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। इस तरह की काफी सारे उन लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे काफी सारे सवाल हैं आप लोगों के, जिनके जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसी के साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में, यानी कि अगर आप लोग भारत से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि क्या सच सच में ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा। देखिए, काफी सारी वीडियोस डाली जा रही है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा, ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली में होता यह है कि भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा वो हम इस वीडियो में आपको क्लियर बता देने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, उसके बाद में आपको सारी आपकी जो भी कंफ्यूजन होंगी वह दूर हो जाएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। लेकिन दोस्तों, वो जानने से पहले आपसे वही बोलूंगी कि अगर आप लोगों को भी अपने शहर के सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण के बारे में जानना है तो आप लोग अभी नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। दोस्तों, जो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, उसी के कमेंट का जवाब हम दे पाएंगे, अन्यथा हम किसी के भी कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। देखिए दोस्तों, जब भी सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाता है तो ऐसे में सूर्य ग्रहण की घटना है घटित हो जाती है। जो भी सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा बीच में से गुजरता है तो कुछ टाइम के लिए पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है, यानी कि हमें अंधेरा जैसा नजर आता है, यानी कि दिन में रात जैसा प्रतीत होता है। आप इसी का अपोजिट करते हैं तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूरज आने के कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को इस दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन रूल्स को फॉलो करना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां करने से उन्हें बचना आवश्यक चाहिए। अगर वो गलतियां कर देती है तो न केवल उनको उसका नुकसान होगा बल्कि उनके होने वाले शिशु को भी उनका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को इस दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ग्रहण एक खंड बोली घटना है, परंतु इसका सूतक काल भी अत्यधिक मायने रखता है। जब भी ग्रहण लगता है उससे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय भी कहा जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में खास तौर से कुछ कार्य नहीं किए जाने चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ काम करने की मनाही ही होती है। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए जान लेते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या क्या जो है सावधानियां बताई गई है, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज वश कर लेना चाहिए। ग्रहण लगने पर नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है, इसलिए सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य आपको भूल से भी नहीं करने चाहिए जिनमें सुई का इस्तेमाल होता हो। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण में बाहर जाने की भी मनाही होती है। कहते हैं ग्रहण लगा हो तो वातावरण अत्यधिक नकारात्मक हो जाता है, इसलिए ग्रहण गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर में रहने
की भी सलाह दी जाती है, इसलिए आपको घर में रहने आपका घर में रहना बेहतर होता है। ग्रहण के दौरान सोने से भी मना किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान भगवान का स्मरण करने के लिए कहा जाता है। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से मना की जाती है ग्रहण खत्म होने से, यानी कि जब भी ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। हालांकि यह सारी बातें वैज्ञानिक तौर पर नहीं मानी जाती है। अगर आप लोग अंधविश्वास पर विश्वास रखते हैं तो आप लोग इन सारे नियम को फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आप इन नियम को फॉलो न करें, कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग ज्योतिष नजरिए से मानते हैं, ज्योतिष को अच्छा मानते हैं, यानी कि उसमें विश्वास रखते हैं, तो आप इन सारे नियम को फॉलो अवश्य करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि जैसे सूर्य ग्रहण खत्म होता है उस दौरान आपको क्या क्या अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होता है उस दौरान आपको क्या करना होगा। जैसे सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसमें आपको अपने घर में, यानी कि जब भी आप पोछा लगाए तो उसमें गंगाजल का छिड़काव करके आप उसमें पोछा लगाए, गंगाजल उसमें अवश्य डालिए और चारों तरफ अपने घर की चारों तरफ कोने कोने में आपको गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है, ताकि आपके जो घर में नकारात्मक ऊर्जा आए थी वो सकारात्मक में बदल जाए। तो चलिए इसके बाद में हम आपको बता देते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को इस दौरान और क्या क्या कर लेना चाहिए। जैसे ही ग्रहण खत्म होता है उसके बाद में आपको स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। स्नान वाले जल में, यानी कि पानी में, आपको गंगाजल का जो है कुछ बूंदे अवश्य डाल लेनी चाहिए। वही अब बात की जाए, अगर इस टाइम पे एक प्रेग्नेंट वुमेन खा नहीं सकती है तो वो क्या कर सकती है। देखिए, भोजन इस टाइम पे नहीं किया जाता है, लेकिन आप प्रेग्नेंट है और आप जो है भोजन करना चाहती है तो आप क्या कर सकती है, उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दीजिएगा। अगर आपने भोजन ऑलरेडी बना के रख लिया है, अन्यथा आपको वैसे बनाना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी आपने बना के रख लिया है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और वह भोजन आप ग्रहण के बाद उस भोजन को आप कर सकते हैं, यानी कि खाना जो बनाज है, आपने जो भी भोजन बनाज है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है और कहाँ का दृश्यमान होने वाला है। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का एक विशेष महत्व होता है। सूर्य ग्रहण एक खंड बोली घटना है जिसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से ढक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कम या फिर पूरी तरह से गायब हो जाता है। आमतौर पर साल भर में एक सूर्य ग्रहण ही लगता है, इसलिए साल के अगले सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन ये सूर्य ग्रहण किस तारीख को लगने वाला है और क्या इस बार यह सूर्य ग्रहण हम सब देख सकेंगे या फिर नहीं देख सकेंगे। ऐसे में आइए चलिए